Hello, you beautiful people. Annyeonghaseyo, namaste, and welcome back to my channel. I hope you people are doing great और आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई होगी जीकेएस के लिए. टाइम तो बहुत कम है एंड आई होप यू पीपल हैव स्टार्टेड. मैंने ऑलरेडी जीकेएस के ऊपर 2 वीडियोस बना दिए है. एक था रिमाइंडर वीडियो और उसके बाद आई कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, और जीकेएस स्कॉलरशिप के पर्क्स क्या होते हैं, जीकेएस होल्डर बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर यहाँ कहीं लिंक कर दूँगी आई बटन पे, या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी. आप प्लीज़ उसको जाके देखो. आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको जीकेएस के लिए अप्लाई क्यों करना है. तो मैंने सोचा एक स्टोरी टाइम वीडियो बना दूँ जिसमें मैं अपनी स्टोरी बताऊँ कि मैंने क्यों डिसाइड किया जीकेएस के लिए अप्लाई करना है एंड व्हाट वाज माय स्टोरी बिहाइंड दैट, हाउ आई गॉट द क्लैरिटी कि नाउ आई हैव टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर दिस जीकेएस स्कॉलरशिप. तो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है और इसको आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. माय लाइफ एंड माय स्टडीज़ बिफोर कोरोना, माय लाइफ एंड स्टडीज़ ड्यूरिंग कोरोना, एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट चेंजेस डिड आई ब्रिंग टू माई सेल्फ एंड माई थिंकिंग आफ्टर कोरोना, एंड हाउ डिड कोरियन कल्चर impressed me and motivated me to apply for a foreign scholarship. तो let's begin the video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आए. एंड ये स्टोरी टेलिंग है तो कई लोगों को मज़ा आता है स्टोरी सुनने में, एंड मुझे भी बहुत मज़ा आता है लोगों का बैकग्राउंड पता करना है एंड उन्होंने क्या किया, वो क्या डिसीजंस लिए एंड टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी लाइफ में. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई होप यू पीपल लाइक इट. एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड आई होप शेयर करने के बाद कई सारे लोग मोटिवेट होंगे अप्लाई करने के लिए. तो बहुत लंबा हो गया, लेट्स गेट इनटू द पॉइंट. तो दिस पार्ट इज़ बिफोर कोरोना. मैं ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रही थी विच इज़ बैचलर ऑफ साइंस, एंड उसके फाइनल ईयर में थी एंड मुझे पता था कि मुझे मास्टर्स के लिए आगे क्या करना है. और उसके लिए मैंने अपने बीएससी फाइनल ईयर में ही, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फाइनल ईयर में ही मैंने मास्टर्स की भी तैयारी साइड में शुरू कर दी थी. सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी एंड बस एग्ज़ाम्स होने वाले थे फाइनल सेमेस्टर के, और उसके बाद आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड ऑप्ट फॉर मास्टर्स. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स के लिए दिल्ली जाना है, और मैंने कॉलेज भी चूज़ कर लिया था, कोर्स भी चूज़ कर लिया था, सारा चीज़ एकदम फाइनल था, फुल एंड फाइनल. बट वही है, कोरोना आ गया फरवरी मार्च के अराउंड एंड मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं. बाकी बहुत सारे बच्चों के फिर जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स रुक गए एंड हुए ही नहीं, तो मैंने जो कॉलेज फाइनलाइज़ किया था वो कॉलेज वाले कॉल करने लगे कि आप प्लीज़ अपना इस कॉलेज में सीट बुक कर लीजिए मास्टर्स के लिए, हमारे पास सीट बहुत कम है और आप बुक कर लीजिए एंड थोड़े पैसे दे दीजिए एंड हमारा कॉलेज आपको फ्री वेबिनार्स और सेमिनार्स इंटरनेशनल स्पीकर्स के प्रोवाइड करेगा. तब तक आपकी मास्टर्स और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना. तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि कोरोना इतने टाइम तक रुक जाएगा, और मैंने फीस एंड ऑल सीट बुकिंग के लिए दे दी एंड आई वॉज हैप्पी एंड डूइंग दिस seminars and webinars regarding the speakers from all over the world. एंड ये इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था. कभी 1 घंटे की वेबिनार हो जाती थी, कभी 2 घंटे की, कभी एक दिन में सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे, तो ऐसे चलता रहता था. तो मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम बचता था मेरे पास. एंड उस समय तो हमारे भी टीवी शोज़ में सुबह रामायण आता था, दिन महाभारत आता था, तो एवरीवन वाज वेरी बिजी एंड एन्जॉइंग. उस कोरोना का जब फर्स्ट फेज़ था तो एवरीवन वाज कुकिंग एंड अपलोडिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और बहुत सारी चीज़ें बूम हुई उस समय. एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा पॉइंट पे था. तो जब खाली टाइम बचता था मेरे पास तो ऐसे ही मैं कुछ भी देख लेती थी, और मैंने फिर कोरियन ड्रामा देखना शुरू किया. और अभी के पॉप मेरे लिए न्यू था, मैंने के ड्रामास देखना शुरू किया एंड के ड्रामास देखने तक आई वॉज इन लव विद द लैंग्वेज, इन लव विद द कोरियन लैंग्वेज. और बस मैंने 2-3 महीने लगातार के ड्रामास देखा और मैंने फिर पता किया कि कोरियन लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, क्या सिस्टम है. और उस समय मैंने फेसबुक पे या टेलीग्राम पे नहीं, कोरा वाली जो साइट है उसमें मैंने देखा था. आई यूज़ टू रीड कि कोरियन कोर्स, कोरियन लैंग्वेज कहाँ पे करें एंड उसका फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं. और उस समय कोरियन लैंग्वेज सीखते थे बहुत लोग, बट इतना कोरिया बूम में नहीं था और धीरे धीरे आ रहा था जब से BTS का डायनामाइट है. तो कोरा पे एक टीचर थे, सतीश सर,
उन्होंने अच्छा खासा बताया था कि कोरियन का बहुत स्कोप है और ये है, वो है। उन्होंने बहुत चीज़ें, बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैंने उनका कोरा से ईमेल आईडी निकाला, उन्हें ईमेल किया कि सर मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखनी है और कोरिया में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं कोरियन लैंग्वेज के बाद। तो उन्होंने सारा कुछ बताया, प्लस मैंने उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। व्हाट्सएप नंबर लिया, हमारी थोड़ी बात हुई, थोड़ा नॉलेज मुझे मिला कोरियन के बारे में। और तब उन्होंने बताया कि वो कोरियन लैंग्वेज वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और एक क्लास शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड उसमें स्टूडेंट्स आके कोरियन सीख सकते हैं। तो और वो वेबसाइट आज के टाइम पे बहुत फेमस है, दैट इज़ लर्न कोरियन इन इंडिया, LKI, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उसमें। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो मैंने फ़र्स्ट बैच में उस वेबसाइट को ज्वाइन किया, और सर को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि LKI इतना आगे जाएगा। और सच में क्लास ज्वाइन करने के बाद आई वॉज़ रियली हैप्पी। जो मेंटरशिप और गाइडेंस सर देते थे, जैसे पढ़ाते थे, आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड। और फिर मुझे कोरियन लैंग्वेज से और ज़्यादा प्यार हो गया, और प्लस आई लाइक्ड इट सो मच कि मैंने फिर 3 महीने लगातार जम के पढ़ाई की कोरियन लैंग्वेज के बारे में। और साथ मेरे मास्टर्स का सेमिनार, वेबिनार्स एट्सेट्रा सब चल रहे थे, और मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कोरियन लैंग्वेज पे, और क्लास सही में बहुत अच्छी होती थी। मैंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी पॉपुलर होगी। और उस समय कोई ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली लैंग्वेज के लिए नहीं ज्वाइन करता था, सब इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते थे या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, या फिर कोरियन कल्चर सेंटर इंस्टीट्यूट हो गया, सब वहीं जाके पढ़ते थे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन इतनी अच्छी मेंटरशिप, गाइडेंस प्लस पढ़ाई हो जाएगी। तो मैंने 3 महीने वो करा, और वही करते करते मुझे पता चला कि आप कोरिया जा सकते हैं पढ़ने, कोरिया में स्कॉलरशिप्स हैं, और बहुत चीज़ें पता चली, GKS के बारे में पता चला। और उस समय यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम थे GKS के, GKS से रिलेटेड बहुत कम वीडियोस थे। प्लस हमें कुछ भी नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, अपोस्टाइल कैसे होता है, ये सब बहुत बाद में पता चला। फिर ये करते करते मेरा जब कोरियन लैंग्वेज ख़त्म हुआ, 3 महीने का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट बैच स्टूडेंट ऑफ लर्न कोरियन इन इंडिया। तो जब वो ख़त्म हुआ तो हमारे यहाँ पे क्या नाम है, लॉकडाउन खुल गया था, और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्कूल कॉलेजेस सब खुल गए थे। मैंने अपना फाइनल एग्ज़ाम भी उसी समय जाके कॉलेज में दिया था। और साथ में मैंने दिल्ली में जो कॉलेज चूज़ किया था, वहाँ पे तो लॉकडाउन हटा ही नहीं था, और मास्टर्स की फ़ीस मेरी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था कि मैं अच्छी खासी फ़ीस पे करूँ और घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास करूँ। तो मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। प्लस आई डिसाइडेड टू स्टडी फॉर फर्स्ट ईयर ऑन माई पेरेंट्स मनी, और सेकेंड ईयर मैंने सोचा था मैं लोन पे पढ़ूंगी। स्टिल मम्मी पापा के ऊपर भी बर्डन पड़ता, मेरे ऊपर भी पढ़ाई का बहुत बर्डन पड़ता। प्लस आप अगर लोन पे पढ़ते हो तो आपके साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो फिर वो मास्टर्स का जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल। वो लोग बुलाने लगे कि आप अब पूरी फ़ीस सबमिट कर दो, बिकॉज अब क्लासेस अच्छे से शुरू होंगी, वेबिनार सेमिनार सब ख़त्म हो चुका है, आप प्रॉपर फ़ीस सबमिट कर दो। एंड मैंने जो कोर्स चूज़ किया था, आई वॉज़ नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मैं प्रॉपर बायोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ। मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा 11th-12th में। तो मैंने BSc भी करी हुई थी। तो मैंने जो कोर्स चूज़ किया था, आई वॉज़ रियली सीरियस एंड सिंसियर कि मैं वो कॉलेज में जाके ही प्रॉपर अटेंड। तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया वो ऑप्शन, और तब तक मैंने अपने ही होम टाउन में दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया। मैंने MSc में एडमिशन ले लिया। BSc के बाद MSc होती है, तो मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। एंड मैंने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी, वो पूरी चौपट हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। तो फिर ये सारी चीज़ें कोरोना के पहले और कोरोना की ड्यूरेशन में चलने वाली चीज़ें। फिर कोरोना ख़त्म हो गया, एंड प्रॉपर आई यूज़ टू गो टू स्कूल, आई यूज़ टू गो टू कॉलेज। और तब तक मुझे GKS के बारे में बहुत चीज़ें पता चल गई थी, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से, कुछ यूट्यूब से, और कुछ मैंने खुद इधर उधर से पढ़ के खोज बटोर के निकाला था। तो बस मैंने ऐसे ही फाइनल किया कि मुझे अब GKS के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने जो मास्टर्स के लिए सोचा था, जो कॉलेज फाइनल किया था, मैंने वो सारा प्लान ड्रॉप कर दिया कोरोना के चलते। एंड बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था मुझे घर बैठ के पढ़ना वो चीज़, एंड आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल। मुझे कॉलेज जाके वो चीज़ अटेंड करने में ज़्यादा मज़ा आता। प्लस आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद द कोरियन कल्चर, कोरियन लैंग्वेज ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। और GKS की अच्छी चीज़ ये थी कि वो लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो, जो मास्टर्स मैंने सोचा था, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, बट मे बी थ्रू दिस स्कॉलरशिप आई कुड हैव डन दैट। तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया GKS के लिए।
LKI का बहुत बड़ा हाथ है लर्न कोरियन इन इंडिया का कि आई वॉज एबल टू ड्रीम टू अप्लाई फॉर अ फॉरेन कंट्री, फॉर अ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड फॉर अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। मैंने अपनी पूरी लैंग्वेज कोर्स सतीश सर से पढ़ी एंड उसके बाद लैंग्वेज कोर्स ख़त्म करने के बाद देर इज़ हर्ष सर, हर्ष सॉन्ग नेम। बहुत लोग LKI के जानते होंगे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे, वो उन्होंने बहुत प्रॉपरली गाइड किया। और LKI की बहुत अच्छी रिव्यूज़ हैं, उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, फिर इंस्टाग्राम है, और आप रिस्पेक्टेड टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, दे आर रियली गुड। बाकी मैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी कि स्टोरी टाइम वीडियो कहाँ पे है, जहाँ पे आप जीकेएस की मेरी स्टोरी देख के डिसाइड कर पाओ कि आपको करना क्या है। प्लस जीकेएस के डॉक्यूमेंटेशन और पूरे प्रोसीजर के ऊपर अलग प्लेलिस्ट रहेगी, वो मैं साइड बाय साइड बना ही रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, बिकॉज बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। मैंने ये इनिशिएटिव यही इसीलिए लिया क्योंकि आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू गाइड पीपल कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप जीकेएस के लिए अप्लाई करो। और मेनली डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मेन कंसर्न, बिकॉज मेरे साथ पहली बारी में वही प्रॉब्लम हुई थी जो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हैप्पी अप्लाइंग, ऑल द वेरी बेस्ट। और बोरा है आई पर्पल यू, बाय।